हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा ये 4th लेक्चर है और आज हम आईयूपीएसी नेमिंग स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो आईयूपीएसी नेमिंग और इसमें ध्यान रखना है जो रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा, जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको वैसा ही फॉलो करना है। अगर वैसा आपने फॉलो किया आप इजिली किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। तो लिख लो पहले हेडिंग आईयूपीएसी नेमिंग और आईयूपीएसी की फुल फॉर्म भी लिख लो। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है। आईयूपीएसी का प्रिंसिपल क्या है? आईयूपीएसी ये कहता है एक कंपाउंड एक आईयूपीएसी नेम, मतलब सभी कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम अलग अलग है। किसी भी दो कंपाउंड का एक आईयूपीएसी नेम कॉमन आईयूपीएसी नेम नहीं हो सकता, या यूं कह सकते हैं एक आईयूपीएसी नेम के दो कंपाउंड नहीं हो सकते। ये इसका प्रिंसिपल था। और अब हम यहां पे जो पढ़ते हैं इसके अगर बात की जाए, सबसे पहले हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी। पार्ट्स ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं? देखो इसमें हम 3 पार्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट रिप्रेजेंट करेगा आपका टोटल नंबर ऑफ कार्बन। किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। सेकंड आपका आता है प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले लिखा जाएगा। और प्रीफिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स तब यूज किया जाता है जब कंपाउंड साइक्लिक हो, तो साइक्लो यूज करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में। और एक आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं, जैसे क्लोरीन लगा तो क्लोरो, NO2 लगा तो नाइट्रो। ठीक, थर्ड वन इज सफिक्स। सफिक्स अपने को क्या बताता है? सफिक्स 2 टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। और सेकेंडरी सफिक्स अपने को यह बताएगा कि कौन सा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वहां पे क्या लगा है, आपका COH ग्रुप लगा है या OH ग्रुप लगा है। तो ये सब अब हम पूरा टेबल बना के देख लेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे टेबल बनाते हैं। अब एक बार इनको कैसे ऑर्डर में लिखा जाएगा, आप साथ साथ चाहो तो टेबल बना लो। देखो सबसे पहला ये है, हम सबसे पहले लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स को। ठीक, सबसे पहले। फिर हम इसके बाद लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को। प्राइमरी प्रीफिक्स को। ठीक, और बीच में हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट ओ क्यों बन गया? वर्ड root and next is primary suffix and last one is secondary suffix। ठीक, अब इनका काम क्या क्या है देखो, इधर देखना एक बार। सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसमें हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट is written in alphabetical order। ठीक, जैसे क्या करते हैं भाई, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, तो ब्रोमो क्लोरो अगर दोनों लगे तो ब्रोमो पहले आएगा, है ना। जैसे Cl के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो। NO2 ग्रुप लगा क्या यूज करते हैं? नाइट्रो। Br ग्रुप लगा ब्रोमो। आगे देख लेंगे ये सब, है ना। ये हो गया प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स यूज्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड। ठीक, और क्या होता है ये? साइक्लो यूज करते हैं। ठीक, समझ आ गई। अब वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट टेल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ कार्बन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। PCC लिख लेना, है ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक, PCC। तो जैसे अगर एक कार्बन है उसको हम कहते हैं मिथ। एक कार्बन के लिए मिथ यूज करते हैं। 2 कार्बन अगर है तो उसके लिए इथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। 5 कार्बन के लिए पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। और 10 कार्बन हो तो ऐसे लिख लेना। आप लिखना चाहो लिख लो, मैं एक बार बोलता हूं। 6 कार्बन के लिए
6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो यहां पे 10 कार्बन के लिए हम क्या यूज करें, डेक, DEC, ठीक, डेकेन बोलेंगे। जैसे 10 कार्बन की एल्केन होगी तो 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। और फिर 20 कार्बन के लिए 20 कार्बन हो तो इसमें अलग यूज करते हैं इकोस, ठीक, EICOS। वैसे इतनी जरूरत नहीं है आपको, पेंट हेप्ट 7-8 कार्बन तक मैक्सिमम आएगा, ठीक, कर दोगे। नेक्स्ट है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, टेल्स अबाउट, टेल्स वेदर, सॉरी वेदर की स्पेलिंग थोड़ी सी, वेदर कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है भाई। जैसे कंपाउंड अगर सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए सफिक्स यूज करा जाएगा ANE। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन यूज करते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, आइन यूज करेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए, कार्बन कार्बन 2 डबल बॉन्ड, डाई इन, ठीक। 2 अगर आपका ये आ जाए, 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, डाई आइन। 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो क्या यूज करेंगे, इन आइन। बात समझ में आई। तो ऐसे यूज करते हैं। तो ये सैचुरेटेड के केस में एन आएगा, बाकी में इन आइन, डाई आइन और इन आइन। समझ आ रही बात। अब यहां पे सेकेंडरी सफिक्स की बात आ रही है। सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अबाउट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको शॉर्ट में बार बार मैं PFG लिखूंगा, आगे भी ध्यान रखना आपको, है ना। जैसे COH लगा है तो इसके लिए ओइक एसिड यूज करते हैं, OH लगा तो ओल यूज करते हैं, NH2 लगा है तो इसके लिए अमाइन यूज करते हैं, CHO लगा तो अल यूज करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, अभी मैं पूरी टेबल करवाऊंगा। बात समझ में आ गई। तो ये होगा इसका ऑर्डर लिखने का, कोई डाउट है क्या। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार है ना यही ऑर्डर पूछ लेता आपसे, जो IUPAC का ये ऑर्डर है ना भाई कैसे लिखेंगे, एग्जैक्ट यही पूछ लेता है और बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना। देखो मैं ध्यान रखने का मेथड आपको बता देता हूं। ये क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बोल सकते हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको क्या बोल सकते हो, 1 डिग्री प्रीफिक्स, और इसको बोल सकते हो 1 डिग्री सफिक्स, और इसको बोल सकते हो 2 डिग्री सफिक्स, ऐसे, है ना। और मैं क्या करता हूं, मैं जब इसको याद रखता हूं तो मेरा मेथड ये है, देखो मैं इसको बोल देता हूं -2, ऐसे नंबर सिस्टम की तरह याद रखते हैं, -2 -1, वर्ड रूट को मैं 0 बोल देता हूं, दिस इज +1 एंड दिस इज +2। ये तो मेरे को पता ही है कि प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में दिक्कत आती है। तो सेकेंडरी में दिक्कत कैसे याद रखोगे, -2 यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स, -1 प्राइमरी प्रीफिक्स, और 0 वर्ड रूट, +1 प्राइमरी सफिक्स एंड +2 सेकेंडरी सफिक्स। ये लिखो, फिर टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। क्या लिखोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कैसे करते हैं भाई, देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहां पे फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा क्या है, फिर उसके लिए प्रीफिक्स हम क्या यूज कर सकते हैं, ठीक, और फिर सबसे लास्ट में लिखूंगा कि उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करेंगे। ठीक है भाई। देखो अब ध्यान से देखना, ये ऑर्डर आपका NCERT में भी दिया गया है और एग्जाम में ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 11th की NCERT में IUPAC वाले चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो आती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे COOH आता है, ठीक। तो COH सबसे, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर इसलिए लिखा जाता है, अगर मान लीजिए 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप एक में ही आ जाए तो सबसे मेन फंक्शनल ग्रुप किसको माना जाएगा, आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो एक को ही मानेंगे ना। जैसे COH भी आ गया, CHO भी आ गया, OH भी आ गया, तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपका COH आता है, तो एसिड को प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी सफिक्स किसका लिखा जाएगा, एसिड का लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एक काम करना, अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा चेन में है। देखो इसका कार्बन चेन में काउंट होगा,
तो कार्बन जब चेन में काउंट होगा तो प्रिंसिपल कार्बन जब भी कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में काउंट होगा तो प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा, ठीक, ओनली सफिक्स लिखा जाएगा, और सफिक्स इसके लिए यूज करते हैं ओइक एसिड। बात समझ में आई? लेकिन ऐसा भी तो केस बन सकता है कि आप वहां पे क्या कर रहे हो कि उसको कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन में यूज नहीं कर रहे, तो फिर इसको एज ए प्रीफिक्स लिखा जाएगा, प्रीफिक्स लिखा जा सकता है, और प्रीफिक्स इसका यूज करेंगे कार्बोक्सी। और जरूरी नहीं है कि ये आपका प्रीफिक्स ही बने, मतलब कार्बोक्सी लिखा जाए, हो सकता है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यही हो और चेन में भी ना काउंट हो, तब क्या करेंगे, तब हम इसको सफिक्स लिखेंगे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा कब होगा? ऐसा जब आप एग्जांपल आगे देखेंगे ना तब होगा। मान लीजिए एक ही कार्बन चेन के लगातार तीन तीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, तीनों COH, तो किसी को भी काउंट नहीं करते, ठीक, तीनों प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। मान लीजिए जैसे ये चेन है, मैं बता देता हूं एक एग्जांपल, जैसे ये चेन है, यहां लगा दिया आपने, ये तीन फंक्शनल ग्रुप लगा दिए COH, ठीक, तो हम इसमें है ना ये नहीं कि ये चेन सेलेक्ट करेंगे, आजकल नया रूल आ गया कि तीनों को ही एक्सक्लूड कर दो और इसको ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखो। तो इसका जब नेम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो सफिक्स क्या यूज हुआ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये आपका COH कार्बन चेन में नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ऐसे यूज करेंगे, लिखना चाहो तो इसको लिख लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे आना तो है ही नहीं। देखो नेक्स्ट आपका आता है SO3H। SO3H में हम क्या लिखते हैं, सल्फो। क्या यूज करते हैं, सल्फो, प्रिंसिपल, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं सल्फो। और जब ये मेन चेन में इसका जब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो इसको लिखते हैं सफिक्स, लिखते हैं सल्फोनिक एसिड। भाई प्रीफिक्स कैसे हो सकता है ये कि जब COH ग्रुप के साथ प्रेजेंट होगा तो COH को प्रायोरिटी देंगे, सल्फो इसको नहीं देंगे, तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे और इसका प्रीफिक्स सल्फो रहेगा। नंबर 3, इसके बाद आता है आपका एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड की जो कार्बन, ये कार्बन है, ये तो आपको पता है हमेशा आपके चेन में ही आएंगे। ब्रैकेट में मैं बंद कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कार्बन चेन में इंक्लूड है, ठीक। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ब्रैकेट रिप्रेजेंट कार्बन इज इंक्लूडेड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसका सफिक्स तो होगा ही नहीं कुछ, तो इसका और यूज करेंगे सफिक्स, प्रीफिक्स तो होगा नहीं कुछ, सफिक्स होगा ओइक एनहाइड्राइड। उसमें क्या था, ओइक एसिड, इसमें ओइक एनहाइड्राइड। नंबर 4 पे आपका कौन सा था, COR। देखो पहले हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड है, ठीक। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो इसका प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं आएगा, ओनली सफिक्स आएगा। सफिक्स क्या आता है, एल्काइल, फिर बीच में वर्ड रूट वगैरह O8, ठीक, समझ आ रही बात। अच्छा इनमें देखो, इसमें एक एसिड, पहले उसमें हमने जो कल पढ़ा था कॉमन नेम में, वहां पे एक एसिड था और 8 था, यहाँ पे ओइक एसिड O8 है, ये ध्यान रखना, O एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक। मान लीजिए ये कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो, तब क्या लिखेंगे, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनिल एल्कोक्सी, ठीक, समझ आ रही बात। और क्या लिख सकते हैं, कार्बेलकोक्सी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, ये Y। और इसका नेमिंग जब हम करेंगे तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में, मान लीजिए चेन में भी नहीं है, फिर भी ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, जैसे COH का एग्जांपल दिया था, तो उस टाइम पे इसको लिखेंगे अल्काइल कार्बोक्सिलेट। तो अगर अल्काइल कार्बोक्सिलेट कहीं पे लिखा हुआ है, हम समझ जाएंगे कि COR एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन वो चेन में इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे अपने को समझना है, ये लिखो साथ के साथ। अब एक काम करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको 4 एग्जांपल कराए, नेक्स्ट पेज पे फिर मैं आपको 4 कराऊंगा, फिर नेक्स्ट पेज पे 4 कराऊंगा, तो आपको याद भी ऐसे ही करना है, ये 4 एक साथ प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसे आएगा, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 4, ऐसे करेंगे। लिखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट लिखो एसिड हैलाइड। 5th नंबर किसका आता है, एसिड हैलाइड का, ये रहता आपका एसिड हैलाइड। इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया, इसका प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, जब ये कार्बन चेन में है तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं आएगा, और जब हम इसका सफिक्स लिखेंगे तो सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। जैसे मान लीजिए COCl है तो आप क्या लिखोगे, ऑयल क्लोराइड। बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है, ठीक, तो प्रीफिक्स लिखेंगे फॉर्माइल, ठीक, फॉर्माइल। और यहां पे क्या लिखेंगे, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। बात समझ में आई, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट
सिक्स नंबर, इसके बाद आता है अमाइड। जब ये प्रिंसिपल कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड होगा तो प्रीफिक्स तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक, ओनली सफिक्स आएगा, और सफिक्स इसके लिए क्या यूज करते हैं, अमाइड। समझ आ रही बात, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए कार्बन चेन में ना हो, जब कार्बन चेन में ना हो तब क्या यूज करेंगे, इसके लिए क्या यूज करते हैं, कार्बमोइल, 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 या और इसका सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बोक्जामाइड, कार्बोक्जामाइड, ठीक, कार्बोक्जामाइड। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट 7th नंबर आपका आता है साइनाइड का, CN। जब ये कार्बन चेन में होगा इसका कार्बन, तो इसको प्रीफिक्स तो कुछ लिखेंगे नहीं, समझ आ रही बात, ओनली सफिक्स लिखेंगे। क्या लिखते हैं, साइनाइड, साइनाइड नहीं, इसका नाइट्राइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, ठीक। और यहां पे अगर मान लीजिए ये कार्बन चेन में ना हो तो क्या करेंगे, बोलो भाई, तो इसके लिए लिखेंगे साइनो, ठीक, साइनो, और यहां पे क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल। कोई डाउट है क्या, सफिक्स यूज करेंगे कार्बोनाइट्राइल, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए 8th में आ गया, ये आ गया आपका आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड का अगर कार्बन चेन में है तो सफिक्स तो कुछ नहीं आएगा, प्रीफिक्स तो कुछ नहीं आएगा, और सफिक्स आता आपका आइसोनाइट्राइल, क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, अगर ये कार्बन चेन में नहीं है तो क्या करेंगे, आइसोसाइनो, आइसोसाइनो यूज करते हैं, और इसके लिए सफिक्स क्या लिख देंगे, कार्बिल अमाइन। बात समझ में आई, ठीक। और यहां पे ये भी लिख सकते हो, इसका प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो, कार्बिल अमीनो। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना चाहो तो लिख लो, आइसोसाइनो ही ज्यादा यूज होता है, ठीक। समझ में आ गई? तो ये चार अब आपको एक साथ याद करने, पहले एसिड हैलाइड आएगा, फिर अमाइड आएगा, फिर साइनाइड आएगा, फिर आइसोसाइनाइड आएगा। तो ये चार एक साथ याद कर लोगे, फिर चार और करने अपने को, समझ आ रही है? एक एक का अच्छे से पढ़ लेना। जैसे इसका कार्बन चेन में इंक्लूड हो तो क्या करते हैं, प्रीफिक्स नहीं आएगा, सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑयल हैलाइड। और जब इसका कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो तो प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है, तो क्या बोलेंगे, हेलो फॉर्माइल। तो हेलो, हेलो नहीं लिखा, हेलो मींस जैसे COCl है और इसको एज ए प्रीफिक्स यूज करना है, क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्माइल, है ना, ब्रोमोफॉर्माइल, ठीक। और फिर इसका जो है ये सफिक्स हो जाएगा कार्बोनिल हैलाइड। जब वो प्रिंसिपल कार्बन तो है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में उसका कार्बन इंक्लूड नहीं है लेकिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वही है, तब की बात है, ठीक। ऐसे ही अमाइड में अगर कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स तो होगा नहीं, ओनली सफिक्स आएगा अमाइड। प्रिंसिपल कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूड ना हो तो ये प्रीफिक्स का भी काम कर सकता है, अगर इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इसको प्रीफिक्स यूज करेंगे कार्बामोइल। और अगर यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन चेन में नहीं है तो कार्बोक्जामाइड। सिमिलरली इनका भी देख लोगे, साइनाइड इसका नाइट्राइल और साइनो कार्बोनाइट्राइल, और इसका आइसोनाइट्राइल और कार्बिलमाइन। ये याद करने आपको, ठीक। करो इनको अच्छे से। सबसे ज्यादा भूलने वाले ये दो हैं, यहां पे स्टूडेंट आकर के भूलता है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। एक बार आप एक काम करो, नोट कर लो, फिर आगे के चार और हम करते हैं। नेक्स्ट देखो, नाइन्थ क्या आ रहा है अपना, नाइन्थ आएगा अपना CHO। देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में है और इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप वहां पे है तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। और इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ओक्जो, ठीक। समझ आ रही बात? नेक्स्ट, अगर मान लीजिए इसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप काउंट करना है तो इसका सफिक्स आएगा Al, अल, बस ये आता है Al, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इथेनल। समझ में आ रही है, ठीक। वो आगे देखेंगे कैसे होते हैं। इसके बाद मान लीजिए यहां पे इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है तो इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे तो प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, इसका फॉर्माइल। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। और यहां पे अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा तो सफिक्स क्या आएगा, क्या आएगा, कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड। समझ आ रही बात? मान लीजिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं है, जैसे ये केस बन गया, जैसे COH का नहीं बना था, ये तीन आ गए तो तीनों को ही एक्सक्लूड कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहां पे ये 3 कार्बन की चेन है, इसके एक ही आएगा हाइड्रोजन, ठीक। तो ये वाला है तो क्या बोलेंगे 1 2 3, ठीक। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे यूज करेंगे। ये आगे आप देखेंगे, इसकी टेंशन अभी अपने को नहीं लेनी है, ठीक। बस अभी तो आप टेबल बना लो, आगे रूल सीखेंगे ना। 10th आ गया, 10th में आ गया अपना कीटोन। अगर ये CO ग्रुप प्रेजेंट है
तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, इसके कार्बन बीच में चेन के बीच में आएगी, ठीक। और जब ये चेन में आएगा और इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है तो ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, और सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, कीटो यूज करते हैं। बात समझ में आई। और अगर इसके लिए अपने को सफिक्स लिखना है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, ऑन, यानी यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये एज ए सफिक्स काम करेगा, और सफिक्स इसका क्या होगा, ऑन। वन नहीं बोलेंगे इसको, जैसे मतलब प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, ठीक है। नेक्स्ट 11th, अब बिल्कुल इजी है, OH। ये अगर प्रीफिक्स का काम करेगा हाइड्रोक्सी बोलते हैं, ठीक। एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो इसका प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी रहेगा, और इसका सफिक्स क्या रहेगा, OL। जैसे उसका AL है, इसका OL, प्रोपेनोल, ब्यूटेनोल, इथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक। नेक्स्ट अगर मान लीजिए यहां पे 12th SH आ जाए, OH की जगह SH, तो ये क्या आएगा, इसका प्रीफिक्स मरकैप्टो। कैसे याद करेंगे, मरकरी इसको कैप्चर कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मरकैप्टो, ठीक। मरकरी के द्वारा किया गया कैप्चर, मरकरी कैप्चर कर लेता है, सो इट इज कॉल्ड मरकैप्टो। तो इसका प्रीफिक्स ये होगा, और सफिक्स इसका होगा थायोल, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वन NH2 अगर आ जाए तो इसको कैसे याद करें, इसका अमीनो यूज करते हैं, और सफिक्स एज ए सफिक्स, यानी यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो अमाइन। समझ आया कि नहीं? तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी आपको अच्छे समझ में आ गया। 4 याद करने जैसे मैंने आपको बताया है। देखो सबसे पहले ये वाले, ठीक, फिर इसके बाद ये वाले, देखो बोल देता हूं एक बार, सबसे पहले COH। अच्छा एक काम करते हैं, देख के नहीं बोलते, ऐसे ही बोलते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ एक बार रिवाइज करो मेरे साथ साथ। सबसे पहले COH, फिर SO3H, फिर एनहाइड्राइड आएगा, फिर आपका एस्टर आएगा, हो गए 4। उसके बाद क्या आएगा, एसिड हैलाइड आएगा, फिर उसके बाद अमाइड आएगा, अमाइड के बाद क्या आता है, साइनाइड आता है, फिर आइसोसाइनाइड आता है, ठीक। ये 4 हो गए। फिर उसके बाद क्या आएगा, CHO आएगा, फिर कीटोन आएगा, ठीक। एल्डिहाइड के बाद कीटोन, फिर OH एल्कोहल, फिर SH थायो एल्कोहल, और फिर अमाइन आएगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अच्छे से एक चीजों को समझना है। अगर आज का लेक्चर समझ में आ गया तो नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। लिखो इसको जल्दी से। नेक्स्ट है कुछ सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां पे लिखो सब्स्टिट्यूएंट, ये छोटी सी टेबल है, ये भी आप साथ के साथ बना लो, और यहां पे लिखेंगे उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले जैसे आ गया, मान लीजिए ये आ गया, R आ गया, तो इसके लिए एल्काइल यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए CH3 आ गया तो मिथाइल, CH2 CH3 आ गया इथाइल, ये सब आपको पता है। इसके लिए X के लिए हेलो यूज करेंगे, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, ठीक। और यहां पे मान लीजिए आपका ये आ गया, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, NO2 का अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो, ठीक। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऐसे, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइट, ठीक है भाई। और मान लीजिए यहां पे NO जुड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसो। इतने आपके आएंगे भी नहीं, कभी भी काम नहीं आते इतने, बस नाइट्रो तक आएगा, मेन तो ये 3 है, इतना आएगा ही नहीं आपके कभी भी, ठीक। ये हो गया। अब एक काम करना है इसमें और हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और टेबल बना लेते हैं छोटी सी। यहां पे सब्स्टिट्यूएंट में लिख रहा हूं, और सेकंड कॉलम में मैं प्रीफिक्स का क्या यूज करूं, उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज करूंगा ये लिख रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए यहां पे ये आ गया OR, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी। एग्जांपल के लिए जैसे OCH3 आ गया तो दिस इज मिथोक्सी, एक कार्बन है, ठीक। और 2 कार्बन आ जाए, OCH2CH3, दिस इज इथोक्सी। समझ आ रही मेरी बातें? ऐसे यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। और मान लीजिए अपने यहां पे ये आ जाए, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट और करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आ गया CH2OH। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक, हाइड्रोक्सी मिथाइल। समझ आ रही बात? और जैसे मान लीजिए आ गया CH2Cl, तो क्लोरो मिथाइल। कोई डाउट है क्या? और आ जाए मान लीजिए, और मान लीजिए यहां पे आ गया CH2NH2, ये आपको एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करना है, तो इसको लिखोगे अमीनो मिथाइल, ठीक। और मान लीजिए यहां पे ऐसे आ जाता NHCH3। अब ध्यान देना, इसको लिखेंगे मिथाइल अमीनो। पता है क्या है, हम लास्ट में वो लिख रहे हैं जो डायरेक्ट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, जो लास्ट, देखो हमने वहां पे लिखा, लास्ट में लिखा मिथाइल,
और यहां पे लिखा हमने अमीनो, तो लास्ट में वो लिखा जाएगा जो मेन चेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो यहां पे CH2 जुड़ा था इसलिए लास्ट में मिथाइल लिखा, यहां पे नाइट्रोजन जुड़ा है इसलिए अमीनो लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट आपके, ये आ जाए, मान लीजिए ये आपका किसका काम कर रहा है, मान लीजिए ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो इसके लिए यूज करते हैं एसिटॉक्सी या इथेनॉइल ऑक्सी। इंपॉर्टेंट तो ये है इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक, मैंने पीछे बता ना कार्बोनिल ऑक्सी है ना, वही है। और मान लीजिए यहां पे ये आ जाता CH3 CH2CO, ये क्या लिखोगे, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये आ गया C, यहां पे C6H5CHO, ये आ गया, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, इसके लिए यूज करते हैं बेंजोइल ऑक्सी, बेंजोइल ऑक्सी, ठीक। ये आपके सब्स्टिट्यूएंट है, एक बार देख लेना, वैसे जब हम प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ हो जाएगा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी एक बार लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग, रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग, रूल्स ऑफ IUPAC, ठीक। नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे पहला लिख लो, पहला रूल क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है, बस यही दो रूल है, वन बाय वन अपने को डिटेल में पढ़ना है। एक बार दोनों रूल लिख लो। पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन, या इसको पेरेंट कार्बन चेन भी बोल देते हैं ना, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ब्रैकेट में लिख लेना PCC, है ना, पेरेंट कार्बन चेन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट सेकंड, नंबरिंग ऑफ PCC, ये दो रूल अपने को पढ़ने हैं, वन बाय वन दोनों आज के लेक्चर में करने हैं। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो अब, प्रिंसिपल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन या सिलेक्शन ऑफ PCC, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन, ठीक, ये हेडिंग डाल दी। तो इसमें क्या लिखते हैं, पहले रूल लिख लो, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन विल बी दैट longest continuous chain of carbon which have जिसके पास क्या हो, सबसे पहली बात प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक। फिर दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, अब जितने भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज, तीसरा रूल क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सही से लिख देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। और लास्ट रूल जो है वो क्या है, देखो इधर, यहां पे अगर मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जाए तो क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कब लगाएंगे ये रूल, हर जगह नहीं लगाना, when two or more carbon chain have same number of carbon atoms, तो ये लिख लेना ब्रैकेट में आपको, है ना, तब ये रूल लगाएंगे, ध्यान देना है इस पे, है ना, समझ आया कि नहीं आया। तो देखो अब कैसे करेंगे, अब वन बाय वन हम एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये दे दिया ऐसे करके, ठीक, CH2OH, मान लीजिए मेरे को ये दे दिया, तो इसमें मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना ही करना है। बात समझ में आई। तो इसको जब मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करूंगा यहां पे, तो मैं ध्यान में रखूंगा जहां पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही होना चाहिए, तो ये बनेगी अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन। बात समझ में आई। देखो इसमें भी 4 एटम है लेकिन इसमें भी 4 है, तो हम कौन सी को करेंगे, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए मेरे को ये कर देता, ये वाला दे देता CHO, इसमें भी आप क्या करेंगे, उस चेन को इंक्लूड करेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप
प्रेजेंट है। बात समझ में आई? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मान लीजिए मेरे को ये वाला क्वेश्चन दे दे कि यहां पे ये ऐसा है और यहां पे ये दे दिया C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड C, और यहां पे दे दिया CHO। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो इसको इंक्लूड करते हुए अब इस चेन में उधर जाएंगे तो 3 कार्बन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और इधर आएंगे तो 3 4 5 आ रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद ये देखेंगे जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए करेंगे। बात समझ में आई? ये नहीं कि हमेशा स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, स्टूडेंट पीछे से चलते हैं, यानी हमेशा लॉन्गेस्ट चेन लेने की कोशिश करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेना, हमेशा आपको क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हो, फिर अगर वो भी सेम हो जाए फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, ऐसे करेंगे। ठीक, मान लीजिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए हम यहां पे एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया, ठीक, और यहां पे ये बना दिया, ठीक, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, कौन सी चेन लेनी मेरे को, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लूंगा, तो 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों को लेने की कोशिश करूंगा। ये वाली चेन आपकी क्या होगी, PCC होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे सेलेक्ट करते हैं, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए यहां पे ऐसा हो जाता, फॉर एग्जांपल ये ऐसा आ जाता, ये C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा, उस चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो दिया नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखूंगा मैं फिर। ठीक, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा, यहां पे ये वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये डबल बॉन्ड दे दिया यहां पे, और यहां पे उसने ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ठीक, और यहां पे ये डबल बॉन्ड दे दिया। देखो अब मैं चेन सीधी ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं और ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं और ये भी सिलेक्ट कर सकता हूं, तो मैं कौन सी चेन सिलेक्ट करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि देखो इस चेन को अगर सिलेक्ट किया जाए 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, और अगर इसको किया जाए 1 इसको 2 3 4 5 6, ये तो सेम ही है। ठीक, और अगर इसको करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 वाली नहीं करेंगे, कौन सी वाली करेंगे, 6 वाली करेंगे, और ये दोनों, ये वाली चेन और ये वाली चेन सेम ही है, किसी को भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आप 2 ही ले सकते थे, तो उसके बाद हमने वो चेन सिलेक्ट की जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम आए। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, एक बार ये एग्जांपल कर दो, इसके बाद हम और एग्जांपल करेंगे, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। लिखो एक बार इसको, नेक्स्ट देखो, जैसे मान लीजिए मेरे को यहां पे दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन अपने से करवा रहा है, ठीक, और यहां पे ये दे दिया, तो इसमें कौन सी कार्बन चेन हम सिलेक्ट करेंगे, ये बात हो रही है। देखो देखो हम क्या कर सकते हैं, एक तो सीधी लॉन्गेस्ट चेन ये दिख रही है, ये ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा, बिल्कुल जीरो से करो एक बार, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो तीसरे नंबर पे जाएंगे, क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। ठीक, तो इसमें देखो यहां पे आपने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर ली 1 2 3 4 5 6, तो ये सीधी सीधी में 6 आए। अगर मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट की होती 1 2 3 4 5, इसमें 5 आए, ये तो लेंगे नहीं, ये सिलेक्ट की होती 1 2 3 4, ये भी नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट की होती 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ गए, लेकिन ये वाले आपने अभी तक चेक नहीं की, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाली लेंगे ना मैक्सिमम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे, वो वाली चेन हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाली चेन अपनी मेन चेन हो जाएगी। ठीक, PCC, समझ आई बात आपको। नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, 2 छोटे छोटे बिल्कुल, ठीक, इससे भी शानदार। देखो मान लीजिए अपने को ये वाला क्वेश्चन दे दे ऐसे, और यहां पे मान लीजिए ये कर दिया जाए कि ऐसे कर रहा है, मान लीजिए ये, ठीक, और इसके अलावा आपको क्या किया उसने, यहां पे ये दे दिया एक कार्बन एटम। ठीक, तो आपको देखो कहीं से चले जाओ आप, अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करोगे, इसमें आएंगे 2 4 2 6 1 7 एटम, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों चेन में 7 कार्बन एटम आ रहे हैं। लेकिन अगर अब यहां पे
दो लॉन्गेस्ट चेन में आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो आप क्या सिलेक्ट करते हो, आप वो वाली चेन सिलेक्ट करते हो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है या मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग हो, ठीक, ज्यादा ब्रांचिंग हो, ज्यादा साइड चेन ज्यादा हो। तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको करूं, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आप ओनली इसको सिलेक्ट करते हो तो इसमें देखना क्या है, 7 कार्बन एटम है, ठीक, प्लस सब्स्टिट्यूएंट कितना, एक तो ये मिथाइल और एक ये ग्रुप लगा हुआ, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए मैं यहां पे ये सिलेक्ट ना करके ये सिलेक्ट कर देता हूं, मान लीजिए ये वाली चेन, ठीक, ये अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूं, इसमें क्या है, यहां पे इसमें आएंगे आपके 7 कार्बन एटम और सब्स्टिट्यूएंट कितने आएंगे, एक तो ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, एक ये मिथाइल, प्लस 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेजर चेन कौन सी होगी, अपनी प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सी होगी, जो येलो से बनाई है वो पीसीसी होगी। क्यों, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हुए उसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। एक और एग्जांपल मैं ऐसा ही करवा देता हूं, आप खुद ट्राई करना, इसको नोट करके आप खुद ट्राई करो एक बार। इसको जो एग्जांपल मैं अभी बना रहा हूं ना, ये बड़ा शानदार है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। देखो ये मान लीजिए ये दे दिया ऐसे, ठीक, ये वाला एग्जांपल दे दिया। अब इसमें देखो, इसमें ना आप कहीं से किधर भी चले जाओ, मैक्सिमम 6 ही कार्बन आएंगे। तो इसमें मान लीजिए आपने ये चेन सेलेक्ट की तो इसमें कितना है, एक सब्स्टिट्यूएंट तो या एक ये आया। मान लीजिए आपने ये चेन ऐसे सिलेक्ट की होती, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितने आते, एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये आएगा, एक ये आएगा और एक वो आएगा। लेकिन मान लीजिए आपने अगर ये चेन सिलेक्ट की होती, यहां पे ये वाली चेन, तो इसमें देखो 6 कार्बन एटम आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखो इथाइल, एक इथाइल ये रहा, एक मिथाइल, एक मिथाइल, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इससे ज्यादा और नहीं आ सकता किसी में भी। तो यही आपकी प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आप समझ गए हो, ठीक। तो ये इतने एग्जाम्पल काफी इसके लिए। और एग्जाम्पल करते हैं, एक पैटर्न और करते हैं, एक नोट डालना पड़ेगा आपको। नोट में क्या लिखना, देखो यहां पे नोट में लिखना, अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए और दोनों में चेन की लेंथ सेम हो रही हो, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ठीक। ऐसा लिख लो, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक then double bond have priority over ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही, तो हमेशा ही ध्यान रखना, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। कैसे, एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को ये दे दिया जाए, ये दे दिया, ये दे दिया मान लीजिए मेरे को। अब देखो आप है ना, तीनों मल्टीपल बॉन्ड सिलेक्ट नहीं कर सकते, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, टोटल 3 मल्टीपल बॉन्ड है, तो मैक्सिमम कितने ले सकते हो, 2 ही ले सकते हो, क्योंकि एक साइड चेन में जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए आपने डायरेक्ट ये चेन ले ली, कितना आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपने ये ना लेकर के ये ले ली होती है 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आया, इसमें भी 2 मल्टीपल बॉन्ड आया, ठीक, और चेन की लेंथ भी सेम है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो क्या करेंगे, यहां पे हम डबल बॉन्ड वाले को सिलेक्ट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को साइड चेन में ले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल मैं आपको करवा दूं। मान लीजिए ये वाला आ गया, ये आ जाता मान लीजिए, अब कहीं से ले लो आप, ठीक। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आ जाए, ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, देखो यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही डबल बॉन्ड 2 देखे तो दोनों डबल बॉन्ड को ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने इन दोनों डबल बॉन्ड को ले लिया तो 2 3 4 5 6 कार्बन है चेन में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया होता 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीधा ही डबल बॉन्ड को ले लेंगे, नहीं, अगर कार्बन उसमें ज्यादा है, इन 2 मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए कार्बन ज्यादा है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम प्रिंसिपल कार्बन चेन बोल देंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आया डबल बॉन्ड को ही लेंगे, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बातें, ठीक।
कि आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी तब देनी है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपटीशन हो जाए। तो यहां पे तो कंपटीशन हो ही नहीं रहा। कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको पता डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को ही पीसीसी माना जाएगा, ना कि सीधा कि डबल बॉन्ड दिख रहे सर मैंने डबल बॉन्ड ले लिया। तो ये मिस्टेक आप कर सकते हो, चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर दो कि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है कि हमने डबल बॉन्ड देखा और सीधा डबल बॉन्ड नहीं लेना है। डबल बॉन्ड तब लेंगे जब कंपटीशन हो जाए, जैसे ऊपर कंपटीशन हो गया था। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये नोट कर लो। अब नंबरिंग करेंगे। हमने सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन पढ़ लिया, यानी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो हमने सिलेक्ट कर ली। अब उसकी नंबरिंग करनी है कि किस नंबर पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आएगा, हमारा मल्टीपल बॉन्ड कहां पे आएगा और सब्स्टिट्यूएंट कहां पे आएगा। तो उसके लिए अपने को रूल्स पढ़ने हैं। तो हेडिंग डाल लो नंबरिंग ऑफ पीसीसी। क्या हेडिंग अपनी? नंबरिंग ऑफ पीसीसी। प्रिंसिपल कार्बन चेन बोल दो या पेरेंट कार्बन चेन बोल दो। तो सबसे पहला रूल जो इसमें है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखो इसमें लोवेस्ट नंबर विल बी गिवन टू क्या बोलेंगे? किसको दिया जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सबसे कम नंबर पे कौन आएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है या दोनों साइड से उसको सेम नंबर मिल रहा है, तो क्या किसको प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। और मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी देने के बाद वो भी दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो तीसरी प्रायोरिटी किसकी आती है? सब्स्टिट्यूएंट की। ये ऑर्डर आएगा। कैसे करेंगे? अब एक एक एग्जांपल जब हम करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे हम क्या करते हैं, देखो मान लीजिए मैंने ये कर दिया, ये बनाया मैंने, इसमें ये OH लगा दिया। तो जब आपने नंबरिंग करी LHS से 1 2 3 4, तो LHS से नंबरिंग करते टाइम आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे आया? सेकंड नंबर पे, सॉरी थर्ड नंबर पे आया। और RHS से अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, कौन से नंबर पे आएगा? सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक, तो यही सही है, लोएस्ट नंबर ये है। ठीक, RHS वाली नंबरिंग सही है जो येलो कलर से मैंने लिखी है। और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और अपने को दे दिया जाए, ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया। ठीक, आपने क्या किया? LHS से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। ठीक, तो LHS से मल्टीपल बॉन्ड, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ? सेकंड नंबर पे आ। RHS से आपने जब करके देखी तो 1 2 3 4 5, तो RHS से कौन से नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है। तो सही कौन सा है? लोवेस्ट कौन सा है? LHS से मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये आ गया आपका, ये आ गया मान लीजिए, इसमें क्या है? नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी LHS से 1 2 3 4। तो LHS से जब मैंने नंबरिंग स्टार्ट की तो अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमारा मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देखो कौन से नंबर पे आ? थर्ड नंबर पे आ। और RHS से कौन से नंबर पे आ रहा है? RHS से देखते हैं, RHS से करके देख लो 1 2 3 4, 2 सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो ये लोवेस्ट नंबर है, यही सही है। बात समझ में आई? अब ये तो हमने बिल्कुल सिंपल पढ़ा। अब इसके हम क्या करते हैं, मिक्स एग्जांपल करके देखते हैं। देखो एक बार यहां पे लाइन लगा लेते हैं, अब और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा होता, फॉर एग्जांपल व्हाइट से कर देते हैं, यहां पे मान लीजिए ये होता, ये डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया मैंने NH2। ठीक, अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग आप अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ रहा है? लोवेस्ट नंबर पे आ रहा है। तो LHS से देखा 1 2 3 4 5, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पे आ रहा है? आपका सेकंड नंबर पे। और अगर बात की जाए RHS से, तो RHS से करके देख लो 1 2 3 4 5, तो RHS से कौन से नंबर पे आया? फोर्थ नंबर पे। तो कौन सा सही है? सेकंड नंबर वाला सही है, जो मिनिमम कहां से मिल रहा है? LHS से। ठीक, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। अब मिस्टेक क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? डबल बॉन्ड देखा तो डबल बॉन्ड को सीधा मिनिमम नंबर दे दिया। भाई फंक्शनल ग्रुप को भी तो देख लो। तो ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। समझ आ गई बात? नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, यहां पे ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहता, यहां पे मान लीजिए ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है और ये यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक, तो इसमें भी क्या करोगे? लेफ्ट साइड से कर दोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिल रहा है। साफ साफ समझ में आ गया? इससे और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अपने को एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, यहां पे ये ऐसा क्वेश्चन अपने को दे दिया। ठीक, तो यहां पे लगाया उसने OH और यहां लगाया Cl। समझ आई बात?
तो अब देखो, जब हम इस केस में यहां पे थोड़ा सा इसको और लेफ्ट करते हैं, अब देखो जब हम LHS से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो LHS से नंबरिंग करने पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां आ रहा है भाई? आपका 4th पोजीशन पे। ठीक, और अगर बात की जाए मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड कौन से पोजीशन पे आ रहा है? 1st एंड 6 पे। ठीक, और जो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है? 3rd नंबर पे। ठीक, तो अब देखो RHS से जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो RHS से नंबरिंग करने पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पे आया? आपका 4th पोजीशन पे। और मल्टीपल बॉन्ड 1st और 6 पे, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से भी आप डिसाइड नहीं कर पाए, आप मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं कर पाए, तो किससे डिसाइड करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट से करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आ रहा है? 5th नंबर पे। तो सही कौन सा है? मिनिमम नंबर कौन सा है? लीस्ट लोकेंट नंबर किसको मिला है? सब्स्टिट्यूएंट को कहां से मिला? LHS से। LHS वाली सही है, ये रॉन्ग है। तो ऐसे क्वेश्चन करने, तो इस क्वेश्चन ने सारा कॉन्सेप्ट आपको पूरा रिवाइज करा दिया। एक बार ये नोट कर लो, बाकी रूल्स भी देखते हैं। नेक्स्ट लिखो सेकंड रूल, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, इफ मोर देन वन substituents are present, then least locant number rule is followed। इसका मतलब क्या है भाई? अभी समझते हैं। देखना यहां पे क्या होगा। वैसे मान लीजिए यहां पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये वाला, ठीक है, यहां पे उसने ये क्वेश्चन दिया है और यहां पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया, यहां पे Br लगा दिया और यहां पे NO2 लगा दिया। तो अब आप क्या करोगे? नंबरिंग करो लेफ्ट साइड से की 1 2 3 4 5 6। तो LHS से हमने जब देखा तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग क्या क्या आई? एक तो किस पे आया? 2 पे, 3 पे और 5 पे। ठीक, और जब RHS से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, RHS से नंबरिंग करने में कहां पे आया? 2 पे, 4 पे और 5 पे। तो लिस्ट लोकेंट नंबर किसको मिल रहा है? यहां पे इसको मिल रहा है, ये जीत गया। ठीक, 2 3 5 पे आ, इसमें 2 4 5 पे आ रहा है। यही लिस्ट लोकेंट नंबर रूल है। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मल्टीपल, आपके थर्ड रूल आ गया। अगर मान लीजिए मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और दोनों साइड से सेम पोजीशन मिल रही है, दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मान लीजिए और दोनों साइड से सेम पोजीशन मिलेगी, तो अब क्या करेंगे? फिर हम अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को क्या करेंगे? लोवेस्ट नंबर देंगे। समझ आ रही बात? ये लिख लो एक बार, फिर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इफ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट at similar position from either side, then alphabetically preferred group gets लोवेस्ट नंबर। समझ आ रही है बात? ठीक, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये लिख दिया आपने, एक एग्जांपल अपने ये कर दिया। ठीक, यहां पे Cl, यहां पे Br। ठीक, LHS से करके देखना। LHS से जब आप करोगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, 2 और 3 पोजीशन आई। RHS से करना, RHS से 1 2 3 4, तो RHS से जब आपने किया इसमें भी 2 और 3 पोजीशन आई। तो दोनों साइड से आपकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम आ रही है, तो कौन सी के सही मानेंगे? LHS या RHS? तो इसमें हम ये देखेंगे अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप, जहां से लोवेस्ट नंबर पे आ रहा हुआ उसको सही मान लेंगे, उसी साइड से नंबरिंग होगी। ठीक, तो इसमें आपने क्या देखा? ब्रोमो है और क्लोरो है, तो ब्रोमो पहले आना चाहिए। तो ब्रोमो सेकंड पोजीशन पे कहां से आ रहा है? राइट साइड से। तो RHS साइड से ये ब्रोमो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसलिए RHS इज राइट। ठीक, समझ आ रही बात? तो अब देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं इसमें आपको।
यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक, ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल ये है आपका ET और ये क्या है 1 2 3 1 2 3 और ये है मिथाइल, ठीक। तो आपने LHS से देखा 1 2 3 4 5 6 7, तो LHS से जब आपने देखा कौन सी पोजीशन आई, थर्ड और फिफ्थ। ऐसे ही आपने जब RHS से देखा तो RHS से देखो, RHS से करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 3 और 5। अब LHS सही है या RHS, तो इसमें क्या है, ये इथाइल ग्रुप लगा, ये मिथाइल ग्रुप लगा। तो जहां पे इथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा होगा, यानी अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड कौन है, इथाइल है, तो इथाइल को जहां से लोवेस्ट नंबर मिलेगा वो नंबरिंग सही होगी। तो इसमें क्या होगा, अगर ये देखे LHS वाले में यहां पे इथाइल पहले आ रहा है, ठीक, तो ये नंबरिंग सही है। कोई डाउट है क्या, समझ आ गया, ठीक। नेक्स्ट और एग्जांपल करते हैं और एक रूल और करते हैं, थर्ड कौन सा आ गया, फोर्थ। मान लीजिए ऐसा हो जाए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम पोजीशन मिल रही है, तो क्या करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, हम उसमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक। लिख लो, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमिलर पोजीशन देन डबल बॉन्ड गेट्स लोवेस्ट नंबर, ठीक। हमेशा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी रहेगी IUPAC में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया ये वाला, ठीक। तो यहां पे जब हमने ये किया तो LHS से हमने देखा 1 2 3 4, तो LHS से हमने क्या देखा, कौन सी पोजीशन पे आ रहा, मल्टीपल बॉन्ड की अगर बात की जाए फर्स्ट पे और थर्ड पे, ठीक। फिर हमने क्या किया, RHS से देखा, यहां से देखो 1 2 3 4, ठीक, ये देखा। तो इस केस में हमने क्या किया, RHS से क्या लिखा, यहां पे 1 और 3 पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड, अब डिसाइड नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, इससे देखा हमने, देखो मल्टीपल बॉन्ड पहले देखेंगे, कभी भी है ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मत समझो, पहले उनको मल्टीपल बॉन्ड समझो। जब मल्टीपल बॉन्ड की सेम पोजीशन आ जाए तब उनको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नजर से देखो। अब आपने देखा सेम पोजीशन आ रही है, अब ये देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो कौन से किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। और डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर कहां से मिल रहा है, LHS से। यहां पे ये डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, समझ आ रही बात। तो LHS वाला सही है, RHS वाला रॉन्ग है, बात समझ में आई। एक और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूं, ये आपको करना है, यहां पे मान लीजिए ये आ गया, ठीक, ये Cl और ये Br, ठीक, मान लीजिए ऐसा आ जाए, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब स्टूडेंट यहां पे क्या करते हैं, जैसे पहले क्या देखेंगे, LHS 1 2 3 4 5 6, तो LHS से करने पे मल्टीपल बॉन्ड की नंबरिंग देखो 1 और 5th आ रही है, और RHS से करने पे नंबरिंग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, RHS पे क्या आएगी, ये आपकी 1 और 5th आ गई। अब स्टूडेंट जो मिस्टेक करता है, ये मल्टीपल बॉन्ड से वो जब डिसाइड नहीं कर पाता, सीधा वो किस पे चला जाता है, वो सब्स्टिट्यूएंट पे चला जाता है। फिर सब्स्टिट्यूएंट का उसने देखा LHS से भी 3 4, RHS से भी 3 4, फिर वो देखा कि लिस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट नंबर उसको दिया जाएगा जिसमें अल्फाबेटिकल ग्रुप जिस साइड से पहले आ रहा होगा। तो लोवेस्ट नंबर पे अल्फाबेटिकल ग्रुप कहां से आ रहा है, RHS से ब्रोमो पहले आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो वो क्या करेगा, राइट हैंड साइड की नंबरिंग को सही मान लेगा। लेकिन एक्चुअल में ये गलत है, क्यों, क्योंकि हम जब मल्टीपल बॉन्ड से जब डिसाइड नहीं कर पाते तभी तो हम सब्स्टिट्यूएंट पे जाते हैं। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर कहां से मिल रहा है, वो आपने देखा कि LHS साइड से मिल रहा है, तो यहां से ये डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर पे आ रहा है, तो हम यहीं से डिसाइड कर देंगे, ठीक। ये रॉन्ग है, सब्स्टिट्यूएंट का यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं। एक और मिस्टेक करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा यहां पे अलग लिख लो इसको, एक मिस्टेक और मैं आपको बताता हूं, बल्कि यहीं पे लिख लेना, यहां पे लिखो कि सब्स्टिट्यूएंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसके ऊपर लिखो थोड़ा, बल्कि यहां पे हम सब्स्टिट्यूएंट चेक नहीं करेंगे, ठीक, चेक ही नहीं करना है, ये बात का ध्यान रखना है, और सबसे खास ध्यान रखना है
जब आपने मल्टीपल बॉन्ड से ही डिसाइड कर दिया तो आप सब्स्टिट्यूएंट क्यों चेक कर रहे हो? समझ आ रही बात? नेक्स्ट देखो, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा डबल बॉन्ड देखा नहीं, मिनिमम नंबर दे देंगे। तो देखो होगा क्या इसमें, 1 2 3 4 5 6 एलएचएस कहां आया, सेकंड पे और फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक, क्या है मल्टीपल बॉन्ड सेकंड और फिफ्थ पे। जब हमने आरएचएस से करके देखा तो आरएचएस से 1 2 3 4 5 6, तो किस पे आया, आरएचएस से 1 और 4 पे आया। तो कौन सा सही है, आरएचएस वाला सही है, ये तो रॉन्ग हो गया ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड, आप पहले मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से देखो। तो मल्टीपल बॉन्ड को जहां पे लोवेस्ट नंबर मिल गया हम उसी को डिसाइड कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमेशा ऐसे चेक करना, ये मिस्टेक नहीं करनी। जो बातें मैंने आपको बताई ये गलतियां नहीं करनी है, उनका विशेष ध्यान आपको रखना है। अब देखो ये सारे रूल्स हो गए, अब अपना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग ऑफ चेन हो गया। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आज ही आपको यह अच्छे से याद हो जाए। नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रूल्स हमने सारे पढ़ लिए, अब अपने को ओनली एग्जांपल करने हैं ताकि हम रूल्स को अप्लाई कर सके। तो आपको क्या करना है, पहले 6 एग्जांपल है, 6 के 6 एग्जांपल लिखो और एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से आप ट्राई करके जब आप मिस्टेक करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा ये मिस्टेक नहीं करनी है तो आपकी वो पेपर में नहीं होगी। जितनी भी मिस्टेक होनी है अभी नोट्स पढ़ते टाइम हो जाएगी, बाद में नहीं होगी। तो प्लीज पहले आप ट्राई किया करो, इसका आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अगर ये 6 के 6 एग्जांपल आप ट्राई करते हो, आपसे एक मिस्टेक तो 101% होगी, चाहे आप ट्राई करके देख लो। या तो एक काम कर दिया करो, वीडियो को पॉज किया और पॉज करके इसको रोक के आप ये सारे नेम लिख के देख लो, सबके नेम लिख के देख लो। ठीक, या एक काम कर लो, जैसे मैं लिख रहा हूं मेरे से पहले पहले एक एक करते जाओ। ठीक, जैसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या देखा, बिल्कुल सिंपल है। देखो जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, तो ये वाला है, तो आपको दिख रहा है साफ साफ ये चेन आएगी, लॉन्गेस्ट चेन यही है। ठीक, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन लेनी है। तो यहां पे आपने जब चेन ली तो इसमें क्या देखा आपने, तो यहां पे एलएचएस, अब ये तो चेन हो गई, अब नंबरिंग करनी है। एलएचएस से की 1 2 3 4, सेकंड पे आपका मिथाइल ग्रुप आया, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, राइट से करो 1 2 3 पे आ रहा है। तो किसको मिनिमम, कौन सी नंबरिंग सही है, एलएचएस वाली, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिला है। तो 1 2 3 4 क्या बोलोगे, नेमिंग कैसे करेंगे, 2 मिथाइल और ये क्या है, ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूट और एन, ब्यूटेन। अच्छा कभी भी है ना, ये 2 रूल और है, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है। देखो कभी भी, अब जब भी आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे कहीं पे स्पेस नहीं आएगा, जैसे मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक, दूसरा, जब भी आप नंबरिंग इसे आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो आप डिजिट को और अल्फाबेट को, जैसे 2 को और मिथाइल को, एम को, इनको हम हाइफन से सेपरेट करेंगे। और जब भी अपने को नंबर लिखना, जैसे आगे लिखेंगे हम 2 3 3 4 ऐसे लिखेंगे, तो उनको हमेशा आपको क्या करना है, उनको कोमा से सेपरेट करना है। बात समझ में आ गई? ये आपके रूल्स है, लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक, और हमेशा ये ध्यान रखना है, देखो 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए एन, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। अब ये वाला देखो, इसमें देखते ही स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, हो सकता है आपने भी की होगी, जैसे ही ब्रोमीन और क्लोरीन दिखा तो ब्रोमीन की साइड से पहले नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये बच्चे गलती करते हैं। देखो क्या करना है अपने को, पहले नंबरिंग करके देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर की साइड से मिल रहा है। आपने आरएचएस से की 1 2 3 4, 3 और 4 पे आ, एलएचएस से करो 1 2 3, तो 2 और 3 पे आ। भाई जब सेम नंबरिंग हो जाए तब जाएंगे ना हम अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप पे। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे, इसमें तो मिनिमम नंबर राइट हैंड साइड से लिख रहा है, तो उसको मिनिमम नंबर देके आरएचएस से ही नंबरिंग करोगे। तो क्या बोलोगे, 2 क्लोरो है, 3 ब्रोमो है, तो कैसे लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो कैसे, पहले कौन आएगा, 3 ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और क्या है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन, पेंटेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल है। अब इसमें देखो आपने क्या किया, चेन आपको दिख रही है, प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग करना है। एलएचएस से करी 1 2 3 4, 3 और 4 पे आया सब्स्टिट्यूएंट। आरएचएस से करो 1 2 3 4, 3 और 4 पे फिर आ गया। अब कैसे करेंगे, अब हम अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देंगे। वो कौन सी साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से, ब्रोमो 3 पे आ रहा है। ठीक, तो क्या बोलोगे, 3 ब्रोमो और 4 क्लोरो और 6 कार्बन की चेन है, हेक्स एन।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे करते हैं, समझ आ रही बात? कभी भी आईयूपीएससी में स्पेस नहीं आएगा नेम लिखते टाइम, ठीक? बस ओनली किसका, डिजिट के साथ और अल्फाबेट में हाइफन से सेपरेट कर देंगे, और अगर मान लीजिए 2 3 एक साथ लिखने हैं तो कोमा से सेपरेट कर देंगे, ठीक? नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाले में देखो, एक तो ये चेन सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक? ये भी ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है, देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पे है नहीं, डबल बॉन्ड भी नहीं है, यानी मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, सीधा हम क्या करें, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, और लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो आप देखेंगे इस चेन में मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, बाकी किसी में भी नहीं आएंगे, चेक करके देख लेना। अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो किस पे आप, 3 पे, 4 पे और 5 पे। तो सब्स्टिट्यूएंट का आ रहे हैं आपका 3 पे आ रहा है, 2 4 पे आए और 5 पे आया, ठीक? राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 3 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, दोनों इथाइल ग्रुप है, और 5 पे। तो अब किसको करेंगे, अब हम नंबरिंग करते टाइम ये ध्यान रखेंगे, अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट क्या आएगा, लोवेस्ट नंबर पे आएगा। ब्रोमो कहां आ रहा है, मिनिमम यहां आएगा 1 2 3 4 5, तो क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो। देखो ये इथाइल है, ये क्लोरो है, तो ब्रोमो पहले आएगा, 2 ब्रोमो, ठीक? और 4 क्लोरो, और 3 पे क्या है, 2 इथाइल ग्रुप है, तो 3 3 ऐसे लिखेंगे, 3 3 डाई इथाइल, और कितने की चेन है, 5 की, पेंट और एन, ऐसे नंबरिंग, ऐसे नेमिंग करते हैं, समझ आ गया? नेक्स्ट वाला एग्जांपल करो। नेक्स्ट वाला एग्जांपल में ऐसे होगी नंबरिंग, मैं सीधी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं पहले आपको ये एग्जांपल करवा चुका हूं पीछे, वो प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट करते टाइम, ठीक? और नंबरिंग किसी साइड से कर दो, सिमेट्री कहिए, ठीक? प्रिंसिपल कार्बन चेन ये सिलेक्ट होगी, पीछे आपको एक एग्जांपल करवाया था, आपको याद होगा। तो अब क्या करेंगे, देखो 2 पे मिथाइल आ, 5 पे मिथाइल आ, तो 2 मिथाइल आ गए, और 3 और 4 इथाइल आ, तो क्या लिखोगे, 3 4 डाई इथाइल, ठीक? फिर क्या लिखोगे, 2 5 डाई मिथाइल। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम लिखते हैं, कभी भी डाई ट्राई टेट्रा को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, आइसोनियो किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये लिखा 3 4 डाई इथाइल, 2 5 डाई मिथाइल, कितने की चेन है, 6 की चेन है, हेक्स एन। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं ट्राई किया है, अभी भी ट्राई कर लो, क्योंकि मिस्टेक इसी में करोगे आप। बात समझ में आ रही है? देखो बच्चा क्या करता है, उसने क्या, क्लोरो और ब्रोमो, कभी भी इनको ऐसे मत देखा करो, इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना करो। अब आपने क्या देखा, नंबरिंग करेगा बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर देगा, हालांकि ये चेन है ही नहीं, आप चेन ही गलत सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक? यहां पे आपके ये इथाइल नहीं है, ये क्या है आपका, ये CH2 CH3 लगा है यहां पे, समझ आ रही बात? तो कैसे करेंगे, अब देखो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली यहां नहीं आएगा, ठीक? ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो उधर से स्टार्ट करो 1 2 3, थर्ड पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट, इधर से स्टार्ट करो, सेकंड पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी, 1 2 3 4 5 6, नहीं कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, ठीक? अब कैसे लिखेंगे, 5 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, 5 ब्रोमो और 3 पे क्लोरो, और 2 और 5 पे 2 और 6 पे डाई मिथाइल, 2 6 डाई मिथाइल, 8 कार्बन है, ऑक्ट, और सफिक्स क्या आएगा, एन। कोई डाउट है क्या? ऐसे लिखते हैं, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो और एग्जांपल करते हैं। अब आपके मल्टीपल बॉन्ड रोल में आ गए। आज हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले नहीं करेंगे, ओनली मल्टीपल बॉन्ड वाले ही करेंगे, बस थोड़ा सा और पढ़ना है, ये करो। देखो सबसे पहले आपने देखा ये वाली आपको सेम सीधी सीधी चेन दिख रही है, पीसीसी दिख रही है। अब इसमें अपने को नंबरिंग करनी है। आपने लेफ्ट हैंड साइड से की 1 2 3 4, यानी 1 और 4 पे मल्टीपल बॉन्ड आया। राइट हैंड साइड से की 1 2 3 4, 1 और 4 पे मल्टीपल बॉन्ड आया, तो दोनों साइड सेम आ रहा है। अब हम देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड कैसा है। एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और सबसे लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को दिया जाएगा। नंबरिंग आपकी ऐसे हो जाएगी। क्या करेंगे 1 2 3 4 5, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और क्या बोलेंगे, 5 कार्बन है, पेंट 1 पे इन है, ये भी रिप्रेजेंट करना रहता है अपने को, 1 पे इन, पेंट 1 इन और 5 आइन। समझ आई बात? नेक्स्ट अब देखो इसकी नंबरिंग जब हम करेंगे, अब हम क्या करें 1 2 3 4 5,
2 और 5 पे क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड से आपका मल्टीपल बॉन्ड आ, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 1 और 5 पे आ, तो हम ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे इस बार, हैग्स 4 इन पहले लिखा जाता है ना, 4 इन और 5 आइन, सॉरी 5 नहीं 1 आइन, 1 आइन। ठीक, इन का ई हटा देते हैं, है ना, जब वाई आइन आता है, ठीक, या वावल एक साथ आ जाए तब भी वो हटा देते हैं। ठीक, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये हो गया, ये जो क्वेश्चन है ये आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, दोनों इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट चेन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने को मेन प्रिंसिपल कार्बन चेन ये लेनी होगी। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, कोई डाउट है क्या? ऐसे कर देंगे। अब देखो नंबरिंग करनी इसकी, नंबरिंग इधर से की 1 2 3 4, तो 2 पे और 3 पे आया, इधर से की 1 2 3 4, 2 और 3 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो उधर से नंबरिंग करेंगे जहां पे आपका अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड ग्रुप लोवेस्ट नंबर पे आए। इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो इथाइल को लोवेस्ट नंबर इधर से मिलेगा 1 2 3 4। क्या लिखोगे, 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल और कितने क्या है, 4 कार्बन चेन है, ब्यूट। देखो ब्यूटा ऐसे लिख देते हैं, ब्यूटा डाई इन जब आता ना, ब्यूटा 1 और किस पे, 3 पे डाई इन। एक्चुअल में हमने जो लिखे थे ना मिथ इथ प्रो ब्यूट, एक्चुअल में होते हैं वो मिथा इथा प्रोपा ब्यूटा पेंटा, है ना, एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन मैंने वैसे लिखवा दिया आपको। और जब भी आता है ना ब्यूटा डाई इन, अब आप बोलोगे सर हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, फिर ब्यूटेन ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होगा, ये ठीक है चलो ब्यूटिन कैसे लिखेंगे, ब्यूटिन, ये क्यों लिख रहे हैं ब्यूटिन को, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसा लिखते हैं ब्यूटा इन, 2 वावल एक साथ नहीं आ सकते, ये बात का ध्यान रखना है, कभी भी 2 वावल एक साथ नहीं आएंगे, तो इसलिए ए को हटा देते हैं और ऐसे ब्यूट इन ऐसे लिख देते हैं। एक्चुअल में ए होता है ब्यूटा पेंटा हेक्सा हेप्टा ओक्टा नोना, है ना, डेका, ऐसे होते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये ए हम वैसे हटा के दिखा देते हैं। ठीक, समझ आ रही बात? तो इसको ध्यान रखना आपको, जब भी आपके डी आएगा ना, डाई इन डाई आइन, तो उस ए को हम दोबारा से लिख देते हैं। समझ आ रही बात? ब्यूटा 1 3 डाई इन। बात समझ में आ गई? ऐसे ही नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे आ रहा है। अब क्या करोगे, मल्टीपल बॉन्ड चेक करो कौन सा है, दोनों डबल बॉन्ड है, नहीं डिसाइड कर पाए। अब क्या करोगे, नंबरिंग में देखो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड से 3 और 4, राइट हैंड साइड से भी 3 और 4 आएगी। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देंगे। तो किस साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोलोगे इसको, 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, और फिर क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो हेक्ज, है ना, सॉरी हेक्ज नहीं, पहले क्लोरो भी लिखो, 4 पे क्लोरो, 4 क्लोरो हेक्जा, हेक्जा 1 5 डाई इन, ये हो गई इसकी नेमिंग। समझ आ रही बात? कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 5, 1 और 5 पे। अब कैसे डिसाइड करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड कैसा है, डबल और ट्रिपल है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर लेफ्ट हैंड साइड से मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आई? तो अब क्या बोलोगे, 4 पे ब्रोमो आया, सीधा इसमें मत चला जाना, है ना, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, कहीं सोचोगे यार सीधा जहां पे मेरे को ब्रोमीन को मिनिमम नंबर मिल रहा है राइट हैंड साइड से उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, कितने ही चेन है, 6 की, हेक्जा हेक्स, ए नहीं आएगा क्योंकि हेक्स क्या आएगा, 1 इन और 5 आइन। ठीक, ऐसे लिख देते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, कर दोगे? अब नेक्स्ट देखो, यहां पे इसमें जब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से देखो 1 2 3 4 5, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट नहीं मल्टीपल बॉन्ड, 1 और 6 पे लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 पे डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों डबल बॉन्ड है, किसको प्रायोरिटी देंगे, नहीं कर पाए, है ना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते। अब दोनों ही डबल बॉन्ड है, दोनों साइड से सिमिलर पोजीशन है, तो अब हम किससे डिसाइड करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से। सब्स्टिट्यूएंट देखो लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4, 3 और 4 पे, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5, 4 और 5 पे, तो 3 और 4 पे कहां से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो यही नंबरिंग सही है क्योंकि लोवेस्ट नंबर ये दे रहा है। तो क्या लिखोगे, 4 पे इथाइल 3 पे मिथाइल, 4 इथाइल, पहले इथाइल आएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल
और कितने की चेन है, 7 कार्बन की, हेप्ट, तो दो डबल बॉन्ड आ गए, हेप्टा लिख देंगे और क्या लिखेंगे 1,6 डाइइन, हेप्टा डाइइन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे करते हैं, ठीक। ये और लिख लो, फिर 2-3 एग्जांपल और करने वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये 3 एग्जांपल और करने हैं, इतना ही काफी आज के लिए। एक बार आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि हम लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाली आएगी अपनी, साफ साफ दिख रही है। अब देखो, क्योंकि इस डबल बॉन्ड को, अगर इस डबल बॉन्ड को ले लेते हो आप, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये कार्बन अलग है, और ये 8 और ये 9। हमेशा जब भी ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे रखा हो आपको, तो नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसमें कहीं सोचोगे 2 ही कार्बन है, हमेशा ऐसे बना के देगा एग्जामिनर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, समझ आ रही बात? तो इसको बना लेना अपना कहीं पे, है ना, ऐसे, ठीक, ध्यान रखना इसका, ठीक। अब इधर देखो कैसे करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन ये आ रही है, और इसमें भी इस बॉन्ड को ले सकते हैं क्योंकि इसमें 3 आ रहे हैं, तो ये वाली चेन अपनी लॉन्गेस्ट चेन होगी। अब नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 पे मल्टीपल बॉन्ड आया, इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 2 और 7 पे इधर से आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कैसे करेंगे? 4 पे क्या आया है, 4 पे इथीन का रेडिकल लगा हुआ है, इथीनाइल, क्या हुआ, इथीनाइल, या विनाइल भी बोल सकते हैं इसको, 4 इथीनाइल, इथीनाइल, और इसको लिखेंगे, कितने कार्बन की चेन है, 9 की, तो नॉन, और 2 पे इन, और 7 पे आइन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, ऐसा हम कर लेंगे, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या आएगा, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, और करके लिखना 4 विनाइल, है ना, आईयूपीएससी ने विनाइल को ले रखा है, विनाइल को और अलाइल को लिख सकते हो, नॉन 2 इन 7 आइन, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये वाला है, इसमें 1 2 3 4 5, 5 है, इधर आओ 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हर जगह से 5 कार्बन आ रहे हैं, तो किसको सिलेक्ट करेंगे, हमेशा किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो क्या लिखोगे, 3 पे क्या आया, यह आपका 3 पे इथाइन है, इथाइनाइल, इथाइन, ई हटा के वाई एल लगा, 3 इथाइनाइल, और फिर क्या लिखोगे, पेंटा, पेंटा 1 4 डाइइन, ये नंबरिंग हो गई, ठीक। अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, चेन वो सिलेक्ट करनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आए, तो ये चेन सिलेक्ट होगी सीधा सीधा, और ये होगी आपकी चेन 1 2 3 4 5। अब देखो इसको क्या लिखोगे, ये इधर भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब भी आ जाए, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, उसमें आप लिख दोगे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट, इसके भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यानी इसके भी क्लोरो लगा हुआ है, तो इसको ऐसे नंबरिंग दे देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और हमेशा ये ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, इस पे लिखेंगे 1 डैश क्लोरो, ठीक, और ये क्या है, प्रोपाइल, ठीक, 1 डैश क्लोरो प्रोपाइल, ये है, ये हो गई आपकी साइड चेन की नंबरिंग, नेमिंग, ठीक। और कौन से कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे लिखते हैं इसको 3। अब अपना क्या आ जाएगा, पेंटा 1 4 डाइइन, ये हो गया, ठीक। वैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपके सिलेबस में नहीं है, आते भी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैंने एक एग्जांपल करा दिया, इतना ही काफी है, ठीक। आज के लिए इतना काफी है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, पेशेंस के साथ पढ़ा। हम इस चैप्टर में और ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको तैयार रहना है। कल और परसों और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 2 दिन और 2 दिन में चैप्टर हम फिनिश भी कर लेंगे। तो इसको अच्छे से तैयार करो, ताकि आने वाले टाइम पे अपने को बार बार रिवाइज ना करना पड़े, क्योंकि आईयूपीएससी का एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आता तो एक आता है, लेकिन एग्जाम में इसका यूज है। कैसे, मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या दिया, आईयूपीएससी नेम लिख के उस पर एक रिएक्शन करवा ली, आईयूपीएससी नेम लिख दिया और रिजेंट दे दिया, और प्रोडक्ट भी आईयूपीएससी नेम के फॉर्मेट में पूछ लिया, तो आप बोलेंगे सर आईयूपीएससी से क्वेश्चन नहीं आता। आ गया ना क्वेश्चन, भाई रिएक्टेंट भी आईयूपीएससी दे दिया,
रीजेंट दे दिया और प्रोडक्ट का भी आईयूपीएसी नेम पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए अपने को अभी से तैयार करके चलना है, क्योंकि ओनली अगर हमें रिएक्शन आती है, आईयूपीएसी नेम नहीं लिखना था, तो मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो प्लीज आईयूपीएसी पहले ही अच्छे से तैयार कर लो, और इतना अच्छे से तैयार कर लो अपने को इस चैप्टर को बार बार ना पढ़ना पड़े। ठीक, लगे रहो, मेहनत करते रहो, डेली वीडियो देखते रहो और एक एक वीडियो को अच्छे से फॉलो करते रहो। थैंक यू।